जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिचा है और मैं उड़ीसा में रहती हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट कुंभ विथ रिचा में आपका स्वागत है। मैंने इसके पहले जो वीडियो आप लोग के लिए बनाया था वो सेल्फ़ लव और सेल्फ़ मोटिवेशन के ऊपर था, है उसी से ही रिलेटेड, पर बस टॉपिक ये है कि सेल्फ़ बिलीव, आपको खुद पर विश्वास या लव, यानी जैसा भी आप समझ लें, पर आपको बिलीव के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ऐसा बहुत ऐसी लड़कियों या महिलाओं के साथ हो रहा है। ये एक उम्र में 35 प्लस अधिकतर ये चीज़ें हो जाती है जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो बहुत ऐसा हो जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ आपका एजुकेशन होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो आपका बिलीव खुद से हट जाता है। तो उस बिलीव को कैसे, मैं कोई रास्ता या फिर कोई ऐसा पथ नहीं बता रही हूँ कि आप ऐसा ही करिए। आप जिस जगह पे हो, आप कहाँ हो, कैसे रह रहे हो, वो आप जान रहे हो। पर उस चीज़ का हमको किस तरीके से फ़ायदा उठाना है या फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है। पर उसके लिए कोशिश खुद को करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे पहले अपने पर बिलीव वापस लाना पड़ेगा, अपने पर खुद का विश्वास लाना पड़ेगा कि हाँ, मैं कोई भी चीज़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ये दोनों आप पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। जो लड़कियाँ या महिलाएं इस एज से गुजरती हैं, कई की हो जाती हैं शादियाँ, कई की नहीं होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो कभी भी एक प्रकार से देखा जाए तो तुलना करने से कोई मतलब नहीं कि उसकी लाइफ में ये है, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। पर आपको अपना बिलीव वापस लाना है। जब शादी के, खासकर शादी में, या फिर शादी जिनकी नहीं भी होती, बहुत लेट हो रही है, तो भी वो परेशान हो जाती हैं कि मतलब अपने से बिलीव बढ़ जाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम अब आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और हमारी शादी नहीं हो रही है, और जिनकी शादी हो चुकी है तो वो अपनी शादी में मतलब परेशान है कि आज हमारी इतनी शादी को इतने साल हो गए हैं और मैं खुद में, मेरा नाम कुछ नहीं है। मैं यहाँ इवन तक कितना भी हो जाता है कि लड़कियाँ या महिलाएं अपना नाम भी भूल जाती हैं कि अच्छा ये मेरा ही नाम है क्या, क्योंकि सुनना और मैं कैसी थी, कैसा कर रही हूँ, तो ये चीज़ें में परेशान हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अपने पर बिलीव ही हट जाता है उनका। और फिर जब और बच्चे हो जाते हैं तो वो तो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो तो करना ही है, हमको उनको लेकर ही चलना है, अपनी फैमिली को लेकर ही चलना है। पर जो बिलीव अपने ऊपर से ये विश्वास हट जाता है कि जो हम थे और अब हम वैसे नहीं हो पाएंगे, या फिर नहीं भी थे तो भी अब हमें मन में ऐसा होता है कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो वो विश्वास ही नहीं रहता है अपने ऊपर। दूसरे का तो वो कॉन्फिडेंस वाली बात ही नहीं कर रही हूँ मैं भी, यहाँ पे सिर्फ खुद पर बिलीव वाली बात कर रही हूँ मैं। तो अपने से ही विश्वास हट जाता है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम कोई काम कर सकेंगे अपने ऊपर। जब आप अपने से प्यार करोगे और जब वो प्यार करना सीखोगे, इसलिए मैं इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर जिसको भी मेरा ये वाला वीडियो मिल रहा है, जिसको भी मेरा ये सेकंड वाला वीडियो मिल रहा है और फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तो आपको सेकंड वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेल्फ लव आपको तो करना ही है, पर अपने पर बिलीव भी करना है, विश्वास भी रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे देखिए बहाने भी बहुत सारे हैं, हाँ, कि हम बच्चों के साथ कैसे करें, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम पर अब वो चीज़ नहीं रह गई है, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो पहले कर लेते थे। मानती हूँ मैं भी कि वो चीज़ें नहीं हो सकती, पर कुछ तो है। मैं कहती हूँ आपको पूरे दिन में वो महिलाएं जो नहीं कर पा रही, जो औरतें नहीं कर पा रही शादी के, आज 35 हो चुकी हैं, 40 ईयर्स की हो चुकी, 45 ईयर्स की हो चुकी हैं, अपने आप को बहुत लूज़ महसूस करती हैं, बहुत ही उदास महसूस करती हैं, कैसे नहीं कर पाएंगी, कैसे। आपके पास दिन का 1 मिनट तो टाइम होगा, जिनके बच्चे छोटे हैं 1 मिनट 2 मिनट, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं कि आपको करना क्या है। ऑप्शंस ऐसा नहीं है। और ये पहली बात ये है कि जब आप पहला कदम रखेंगे तो पहला कदम के बाद आप ये सोचिए कि यार दूसरे दिन हम दूसरी सीढ़ी चढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी वो ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। बेईमानी से कभी भी रास्ता तो सही होता ही नहीं है, और आप कभी ऊंचे पहुंच के भी कब गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा आपको। पर आपको अपने पर, खुद पर विश्वास करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बी करके बैठी हैं, बी करके बैठी है, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में है, जो कोई मतलब अब बहुत अच्छी अच्छी ग्रेजुएशन करके बैठी हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन ली हैं, तो उनको ये लगता है कि अब हम क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो आप पहले अंदर से सोचिए और अपने ऊपर विश्वास लाइए
कि क्यों मैं पहले नहीं करती थी क्या, जो आज नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, नहीं कर पा रही हूँ तो वो समय अलग था, आज का समय अलग है। तो आज के समय के अनुसार आपको काम करना है। तो आज के समय के अनुसार आपको काम करना है तो कैसे करना होगा, यही कि आप खुद पर बिलीव करिए और खुद पर ये सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। चाहे आप वो एक, वही बात मैं फिर से बोलूँगी, चाहे आप रील्स बनाइए, चाहे कोई शॉर्ट्स बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, पर देखिए कि आप क्या कर सकती हैं। आप अपने बच्चों के साथ ही अगर जो खुश रहती है तो वही आप उसको ही रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी चीज़ को आप एडिट करके देखिए, आप सीखिए। ये टाइम ही है कि आपके पास, जब जैसे आप बेबी को सुला रहे हो, बच्चे को सुला रहे हो, बच्चा सो रहा है, आप वहीं बैठे हो तो मोबाइल देख रहे हो, तो मोबाइल में आप ऐसी अपने लिए अच्छी चीज़ देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। खोजिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें ईमानदारी से, सही लाइन को पकड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि हम, मतलब जैसे कई होता है कि अरे ये तो एक दिन में 2 दिन में ऐसा हो जा रहा है तो हम चलो ऐसा काम कर लेते हैं और हमको जल्दी से जल्दी, जल्दी कुछ नहीं, जल्दी जो मिलता है वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। आपको जल्दी मिलने वाली चीज़ें जल्दी ही चली जाएंगी, पर अगर आप धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना वही कछुआ, कि धीरे धीरे ही चलता है पर वही क्या कहते हैं, खरगोश से जीत जाता है धीरे धीरे चलते ही हुए। तो आप भी अपना धीरे धीरे चलते रहिए, पर ये मत सोचिए कि कल करेंगे, हम परसों करेंगे। उस चीज़ के लिए जो आपको स्टार्ट करना है, कुछ भी अगर करना है, आपको कोई भी काम करना है, वो उसको करने के लिए आप पहले उसके बारे में जानिए, खोजिए, गूगल है, उसके बारे में जानिए कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। चाहे जो लड़कियां हैं तो वो चाहे रेसिपीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, जो भी ट्रिक्स से टिप्स से अपनाते हुए चीज़ें करती हैं, वही चीज़ें आप दिखा दीजिए। आप नॉर्मल मोबाइल से, मैं भी मोबाइल से ही बनाती हूँ, तो आप भी मोबाइल से ही बना के देखिए, तो करके तो देखिए, फिर एडिट करके दिए। आजकल फ्री ऐप्स हैं, उनको यूज़ करके आप क्या कहते हैं, फ्री एडिट करके देखिए कितना क्या है, कैसे आप कर पाते हो। और फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कर, मतलब सामने यूट्यूब में या रील्स में या फिर शॉर्ट्स में, या फिर आप कैसे क्या डालना चाहते हो वो आपके ऊपर है। पर सीखिए, किताबें पढ़ने लगना अच्छी लगती हैं तो आप किताबें पढ़िए। उदास मत होइए। मन में कोई भी ऐसे विचार आते हैं, नेगेटिविटी आती है कि अरे यार हम क्या करें, ये तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको कोई विश्वास ही नहीं रह गया है किसी पर, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रह गया है। तो ऐसा मत सोचिए। दूसरों पर विश्वास जब पाइएगा तब पाइएगा, दूसरों के लिए कोई मायने नहीं रखता। पहले आप खुद पर अपना विश्वास पाइए, खुद को देखिए, खुद से जीतिए, खुद के लिए जीतिए, खुद से प्यार करिए, खुद खुद मोटिवेट होइए। आपको जो चीज़ लगती, मन में अगर जैसे ही विचार आता है कि अरे ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ज़्यादा मत सोचिए। आपके माइंड में आए कि आप मोबाइल ले लो, मान लो अगर आप जैसे मोबाइल ले लो, गाना सुन लो, खाना बनाने लगो, कुछ करने लगो, पर उस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दीजिए। आप जब ध्यान देना छोड़ देंगे तो वो चीज़ें ही धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी आपके माइंड से, कि आपके मन में निगेटिविटी ही चली जाएगी। मन शांत रखिए, 2 मिनट अपने लिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए, सोचिए अपने बारे में। और अपना बचपन एक बार याद कर लीजिए कि हमारा बचपन कैसा था, आज हम कैसे हो गए। तो बचपन से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जब हम बचपन को याद करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हमारा चेहरा कितना स्माइली हो जाता है। तब तो हम नहीं वो करते थे, मतलब आप देखा जाए तो उदाहरण देखिए, एक बच्चा जो होता है जब वो चलना सीखता है तो वो ये थोड़ा जानता है, तो चीज़ें समझता ही नहीं है कि हम गिर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर उठेगा, फिर वो चलेगा। तो उसको खुद पर बिलीव होता है कि मैं उस चीज़ को, जो भी खिलौना है या फिर कुछ भी जो चीज़ है बदमाशी करते हुए, मैं उसको पकड़ लूँगा, मैं चला जाऊँगा उसके पास। तो वो चाहे स्क्रॉल करके जाए, चाहे चल के जाए, उठेगा फिर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा। तो वैसा ही है, ये लाइफ ही ऐसी है। आप गिरते होगा तो मतलब ये नहीं है कि आपको उठना नहीं है, अब तो हम गिर गए और हम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं है हमको, कोई बात नहीं। बहुत सारी लाइन है, वो कहते हैं ना, भगवान जब अगर एक तरफ से रास्ता बंद कर दे तो दूसरी तरफ से रास्ता खोल देता है। तो वही चीज़ है, अब आपको वो रास्ता चुनना है, देखना है, पर करना सही ही है। गलत करने का कोई नतीजा नहीं होता। गलत दिखता बहुत है, वही ना, कि आप शॉर्ट से चले जाओ तो हम जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे, या फिर उस रास्ते से, अगर हम शॉर्ट वाले रास्ते से जाएंगे तो हम अपनी मंजिल में जल्दी पहुंच जाएंगे। पहुंच तो जाओगे, पर अपने आप में तुमको वो खुशी नहीं मिलेगी जो तुमने मेहनत करके पाई। तो वो मेहनत करने के लिए आपको पहले अपने आप पर बिलीव करना होगा। भले लंबा रास्ता होगा, थोड़ा देर पहुंचोगे, पर पहुंचोगे। अब वो रास्ता कैसा है, क्या है, कभी कभी शॉर्ट रास्ते में हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और इससे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे, हम ये वाले रास्ते चले, पर क्या जान रहे हो कि वहाँ पे क्या है, कैसा है।
एक लंबा रास्ता चलने वाला इंसान बहुत आगे मंजिल में अपने पहुंच जाता है, और वो वाला वहीं अटका रहता है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आने लगती हैं। नहीं भी आती तो आप मंजिल तक पहुंच भी जाओगे बहुत जल्दी, तो भी कुछ नहीं होने वाला। वो थोड़ी दिन की खुशी है, पर मेहनत से की गई हुई खुशी, नो डाउट मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देखिए, तो जब आप मेहनत करोगे और लंबे रास्ते से ही भले जाओगे, सही रास्ते से ही जाओगे, तो ही आपको जो मंजिल मिलेगी उसमें आपकी खुशी रहेगी। आप चेहरे में स्माइल, जो हैप्पी, जो मतलब ऐसी खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है। मैं खुद बता रही हूँ, मेरा अभी बहुत दिन स्टार्ट नहीं हुआ है, पर कुछ भी जो मैं कर रही हूँ, मेरे एक एक व्यू भी अगर बढ़ता है और एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो बहुत मतलब अंदर से खुशी होती है कि चलो आज एक बढ़ा, फिर उसके बाद 4 दिन नहीं बढ़ते, फिर उसके बाद फिर एक बढ़ा। तो इस चीज़ में हम अपने आप पर बिलीव करना छोड़ दें कि अरे क्या, मैं तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ और ये क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, मैं भी जानती हूँ मन में उदासी आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं आती, मेरे को भी बहुत उदासी आती है, पर मैं अपना चेहरा, और मैं उदास होने की रहती ही नहीं हूँ। मैं सीधे मोबाइल खोल लूँगी, कुछ खोल के पढ़ने लगूँगी या फिर टीवी चालू कर लूँगी। मैं अपना विश्वास नहीं खोलूँगी, मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं आज नहीं तो कल, कितने भी दिन लग जाएंगे, पर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। मतलब चाहे लोगों का विश्वास जीतूँ, चाहे, क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास है, इसलिए खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आप, विश्वास ही तो विश्वास को जीतता है ना, तो विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर बिलीव करिए। जब आप बिलीव करेंगे तो बिलीव तो विन ही होगा, तो जीतेगा ही जीतेगा। आप अपने ऊपर बिलीव करिए, गलत नहीं पर करना सही ही है। वो आप अपने आप को आंख बंद कर कर सोचिए कि सही क्या है। जब आप सोचेंगे कि सही क्या है, आपको अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा, और आप कुछ ना कुछ ज़रूर करने की ठानी। पर बैठिए मत कि आज नहीं करेंगे फिर कभी कर लेंगे, अभी ऐसा है अभी वैसा। और आपसे बेहतर आपको खुद को कोई नहीं जानता। माता पिता भी जानते हैं, पर माता पिता हों चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हर कोई समाज के दायरे में बंधा हुआ है। जैसा वातावरण पाता है वैसा ही बोलते हैं। माता पिता भी आपको वही बोलेंगे, आपकी उसमें मदद करेंगे कि आप, तुम कुछ कर रही हो तो तुमको वो करेंगे, पर वो खुद भी नहीं जानते हैं कि ये क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती है। तो आप उनको बताओ, समझाओ, तो वो आपका साथ देंगे। पर वो जिस तरीके से पले बढ़े हैं, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर पाए, तो वही वातावरण के हिसाब से ही बात करेंगे। वो बोलेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आप किसी को कुछ बताओ ही मत। आप किसी को बताओ, आप थोड़ा सा ग्रोथ होने दो, थोड़ा सा कुछ होने दो, कुछ कर लो, और उसके बाद बता देना। कई जगह से लोग, अरे ये क्या करोगी, इसमें क्या है, वैसा क्या है, ऐसा क्यों है। तो मत, आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मत बताओ, और आप अपना स्टार्ट करो, अपना कुछ करो, कुछ ना कुछ तो करो ही। अपनी खुशी के लिए अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है तो बुक्स पढ़ो, अपने ऊपर बिलीव करो, बुक्स की लाइनें पढ़ो, चाहे वो वेद के ऊपर हो, उपनिषद के ऊपर हो, चाहे आपकी नॉलेज के ऊपर हो, चाहे जो भी हो, पर पढ़ना मत छोड़ो। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत नॉलेज होता है पढ़ने से। चाहे आपको कुछ कुछ चाहिए हो तो आप गूगल में जाके पूछो ना, वो तो सब बताने को तैयार, तो आप पूछो, उसके बारे में जानो और डीप जानो। तो जितनी जानकारी प्राप्त करोगे, जितना वो करोगे, एक डायरी मेंटेन कर लो, उसमें लिखते रहो क्या अच्छा लगता है। तो जब आप ये सब में काम में ध्यान दोगे ना, तो आपका जो मन उदास है, आप पर बिलीव नहीं कर पा रहा है, खुद पर विश्वास नहीं हो पा रहा है आपको, तो वो चीज़ें जो हैं अपने आप ही ठीक होती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जब ये करना पड़ेगा, ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ये सोचें कि अब आज नहीं तो कई बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे भी बच्चे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, पर जो मुझे टाइम मिलता है उसी टाइम का ही यूटिलाइज़ करके, दोपहर का टाइम है, जो भी टाइम है, या फिर नाइट का टाइम है, कई जगह पर जैसे बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं रात को, तो वो 1 घंटा आज से स्टार्ट करेंगे, तब आप 1 महीने में पूरा कुछ कर पाएंगे। 1 महीने में पहले आप सीखिए कि चीज़ें क्या करनी है आपको, पहले आप सीखिए कि आपको क्या करना है, फिर उसके बाद ही करिए। पर अपने आप पर बिलीव रखिए, अपने आप पर, खुद पर बिलीव करिए। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, खुद पर विश्वास करिए। खुद पर विश्वास ही एक ऐसी पकड़ है जिससे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप खुद पर विश्वास करिए। एक तो खुद से प्यार करना सीखिए, खुद पर विश्वास करिए, तो धीरे धीरे बहुत कुछ। तो खुद पर विश्वास करिए। विश्वास ही एक ऐसी पकड़ है जो आपको आगे बढ़ा देगी।
आगे धकेल देगी, पर खुद पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास करिए, खुद से प्यार करिए। ये मत देखिए कि मैं कैसी हूँ, क्या है, मैं कितनी बेकार हूँ या फिर मैं कितना बेकार हूँ, मैं कुछ किसी लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में हर कुछ, कोई ना कोई अच्छा काम, कोई ना कोई शौक़, कोई ना कोई अच्छी चीज़ें होती हैं जिसमें वो अच्छा होता है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसमें वो खुद अच्छा होता है। चाहे वो खाना बनाने से मतलब हो, चाहे पेंटिंग से मतलब हो, चाहे पढ़ने से मतलब हो, चाहे कुछ से भी, पर स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आपको खुद ब्लाइंड मिल जाए, पर पहले अपने आप को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने आज आपको बताया और आपको ऐसा लगा और आप कल से करने लगी ऐसा। पहले उसके बारे में आप खोजिए, जानिए, समझिए। फिर उसके बाद जब आप ये जान समझ लेंगे, सीख लीजिए कैसे क्या करना है, खुद को पहले समझ लीजिए, खुद पर विश्वास कर लीजिए कि मैं क्या करूँगी और क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। और उसके लिए सीखिए कि अगर कुछ कर रहे हो आप, तो उसके लिए पहले खुद को थोड़ा सा सीख लीजिए, इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स के द्वारा। तो आप ये सब थोड़ा सा पढ़कर फिर उसके बाद थोड़ा स्टार्ट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, पहले सीख लीजिए। फिर उसके बाद, और सीखने का मतलब ये नहीं कि कोई क्लास जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि आपसे तो वो चीज़ आती ही है, आप कर ही पा रहे हो, या फिर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो अच्छी ही लगती है तो आप उसको कर सकते हो, आसान है आपके लिए। पर थोड़ा सा फ़ाइन कि और अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं चाहती हूँ, मैं मतलब अभी मेरा खुद इतना नहीं आ रहा है, पर मैं ये नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, करना है मुझे, अपने आप ही फिर धीरे धीरे आ जाएगा। तो ये सब करने के लिए पहले मैं खुद पर सीखी, वीडियो बनाया, किया, फिर एक बार बिगड़ा, दो बार बिगड़ा, एडिटिंग नहीं आई, ये सारी चीज़ें नहीं करते आई, फिर बिगड़ा। फिर मैंने जो अगर मैं रील्स भी डालती हूँ तो मेरी फ़र्स्ट एक्टिंग, मतलब एक्ट जो होता है वो एक अलग था, पर धीरे 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 अपने आप ही फाइन होता गया। कौन हमारे ऊपर सवाल उठाने वाला है। आप खुद पर विश्वास करिए। आप कोई काम अगर करते हैं तो वो सही होगा, अगर अच्छा हो गया तो लोग पसंद करेंगे, या फिर नहीं अच्छा होगा तो लोग ना पसंद करेंगे। दो ही चीज़ तो होंगी, पसंद की जाएगी या ना पसंद की जाएगी। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिए। पर आप फर्स्ट डालेंगे ना, आपको खुद पर इतना बिलीव हो जाएगा, आप पहला ही स्टार्ट करेंगे, आपको खुद पर इतना सेल्फ बिलीव हो जाएगा कि आप खुद ही आगे बढ़ने लगेंगे, आप खुद ही एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। फिर आपको ये मायने नहीं रहे कोई इतना क्या कह रहा है, आपको शब्द मिलने लगेंगे, आप कहने लगेंगे, आप बोलने लगेंगे, आप मैसेज देने लगेंगे अच्छे। पर वो स्टार्ट करें, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मन में वो मतलब एक डर रहेगा कि कैसे करें हम, कैसे करें, कैसे करें। पर जब आप स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर वही चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी। कुछ दिन लगेंगे ज़रूर, पर आसान लगने लगेगी। पर आप स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ अपने पर बिलीव करिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कि मैं कर सकता हूँ। ज़रूर ज़रूर बहुत अच्छा होगा। पहले से ही आप यही सोचो, बहुत अच्छा होगा। अपना नाम लेकर बोलो, बहुत अच्छा होगा। अपने मन से बोलो, अपने दिल से बोलो, मुझे तुम पर, खुद पर नाज है, खुद पर विश्वास है, मैं अपने आप पर बिलीव करती हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती हूँ, बस गलत नहीं। जो भी करना है सही ही करना है, तो सही करिए, सही समय का उपयोग करिए, और ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोशिश करने से ही तो सब सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। कोशिश करना और प्रैक्टिस करना, हर कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस की जाए तो अपने आप ही चीज़ें बहुत फाइन हो जाती है ना, तो वही प्रैक्टिस करते ही चीज़ें आने भी लगती हैं बहुत कुछ। तो आप खुद पर बिलीव करिए, खुद से प्यार करिए। और मुझे पहले वीडियो में लोगों ने देखा, पर मुझे कमेंट नहीं किया किसी ने, 2-3 ही लोगों ने किया। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं तो सामने से बोल रही हूँ, मुझे प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी गलती कहाँ पर है, मैं क्या गलत बोल रही हूँ, या फिर आपको सुनने में कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। कुछ कुछ उस पर टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। तो पहले मुझे लोग पसंद करेंगे तो ही तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी ना। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरा सपोर्ट करिए। तो मैं ज़रूर और कुछ करने की कोशिश करूँगी। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और कहीं पर गलती हो, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है ना, अभी तो ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो शुरुआत ही मेरे लिए, तो अभी तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, पर आप बताइएगा कि कहाँ पर क्या गलती है।
और फिर उसके बाद ही मैं और उस पर और थोड़ा काम करूँगी, थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लोगों से शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो और भी आपके आसपास जो महिलाएं रहती हैं उसको उनको शेयर करिएगा ये वीडियो। तो शायद थोड़ा सा कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस या फिर कुछ बिलीव खुद पर करने लगें और कुछ चेंज आए। तो चेंज ही तो ज़रूरी है ना। और मैंने तो अपनी लाइन में वो रील की लाइन में ही ये लिखा है कि जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास बहुत एनर्जी होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है, तो वो एक ह्यूमन को चेंज करने के लिए बहुत होती है। तो आप लोग भी जिन जो शादीशुदा हैं, जो महिलाएं हैं, तो अपने आप में हार मत मानिए, जीत होगी। बस आप मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, सही करिए तो सब कुछ होगा। सही करिए, अच्छा करिए तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगी ये मेरी वीडियो। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मेरा वीडियो मेरे हिसाब से जो जितना मेरा को लगता था उसके हिसाब से लोगों ने पसंद किया और देखा भी। यहाँ तक कि जो रेसिपी चैनल है उतनी रेसिपी लोगों ने नहीं देखी जितना जो ये वीडियो है वो देख लिया। तो ये बताइएगा कि ये भी कैसा है। थैंक यू सभी का, थैंक यू। बाय बाय बाय।